दुनिया अभी ईरान और यूक्रेन की जंग से ही बाहर नहीं निकली और अब उस पे एक नई जंग के बादल मंडला रहे हैं और ये पहले से ज़्यादा खौफनाक बादल हैं और ये सबसे खौफनाक जंग होगी क्योंकि ये एटमी जंग होगी और मुमकिन तौर पे ये जंग तीन बड़ी क़ुव्वतों में से किसी दो के दरमियान या तीनों के दरमियान भी हो सकती है और इसके लिए तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोर से जारी हैं। और अगर इन तैयारियों की तफसील मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो आप खुद भी चौंक उठेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि खामोशी से तीन मुल्क किस तरह तैयारी कर रहे हैं एक दूसरे पर एटमी हमला करने की, मुमकिन तौर पे कि अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है और वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जंग की सूरत इख्तियार कर लेता है और ये एटमी जंग की तरफ चला जाता है, तो ये किस तरह लड़ी जाएगी, कौन से हथियार इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे और कौन-कौन से मकामात को, कौन-कौन से ऐसी जगहों को निशाना बनाया जाएगा जो दरअसल कम वक्त में वार करके ज़्यादा एक तरह से आप कह लें फ़ायदा हासिल करने वाली जगहें होंगी और इसके लिए वेपन्स भी बिल्कुल नई तर्ज के इस्तेमाल होंगे। तो इन सारी चीज़ों को कवर कर रही है एक स्टोरी जो एनबीसी ने, जो अमरीकी मीडिया आउटलेट है, उसने दी है और उसके बाद उसको कैरी किया है मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स ने और उसमें जो तैयारियों की तफसील है सोर्सेज के ज़रिए जो बयान की गई है वो बहुत ही हौलनाक है और बहुत ही परेशान कुन है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका में ये तैयारियां बहुत तेज़ी से शुरू कर दी गई हैं कि किस तरह मुमकिन तौर पर एटमी जंग लड़ी जाएगी और अंदाज़ा हो रहा है अमेरिका को कि आने वाले दिनों में उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट रूस या चीन के साथ इस हद तक बढ़ सकता है कि वो जंग में तब्दील हो जाए, चाहे वो महदूद पैमाने की ही जंग हो, लेकिन अमेरिका को आगे बढ़कर हमले करने पड़ेंगे और ख़ुद को बचाना भी पड़ेगा जो हमले रशिया या मुमकिन तौर पर चाइना की जानिब से होंगे। अगर इस तरह की कोई जंग छिड़ जाती है तो वो एटमी जंग बन जाएगी, लेकिन ये एटमी जंग बिल्कुल नए तर्ज की एटमी जंग होगी। ये उस तरह की एटमी जंग नहीं होगी जिसके बारे में हम सुना करते थे कि जापान के दो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, और उसके ऊपर आया एक अमरीकी तैयारा और उसने वहां से बम गिराया और उस बम ने पूरे शहर को ताराज कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और उसके असरात बहुत दिहाइयों के बाद भी महसूस किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई वहाँ पर और दुनिया उन दो धमाकों की शिद्दत आज भी महसूस कर रही है। अब मामला इससे आगे चला गया है। पेंटागन जिस पूरी एक स्टडी कर रहा है और जिस तरह के ड्राफ्ट पे काम कर रहा है वो बता रहा है कि शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा अगली जंग में और मुमकिन तौर पर ये तमाम ही ममालिक जो इसके अंदर शामिल होंगे वो शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या है? असल में जब एटम बम गिराया जाता है आसान अल्फाज में तो कोई पूरा शहर तबाह कर दिया जाता है। किसी भी शहर का इंतखाब किया जाता है, उस पे एक बम फेंका जाता है, फिजा से वो आके गिरता है उस पे और पूरा शहर कुछ ही देर के अंदर राख का ढेर बन जाता है, तबाह हो जाता है और वहाँ पे मौजूद तमाम लोग मर जाते हैं। हर तरह का जो वहाँ पर जानदार है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो पौधे हों, चाहे इंसान हों, चाहे परिंदे हों, चाहे जानवर हों और तबाही का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वसअत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर जो वेपन होता है, जो शॉर्ट रेंज होता है, ये किसी महदूद पैमाने पर, किसी छोटी जगह पर एक बड़े पैमाने पर तबाही फैलाता है। होता ये एटमी हमला ही है, लेकिन ये महदूद पैमाने पर होता है और इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर किसी दुश्मन की एयरबेस को तबाह करना है जो कि बहुत बड़ी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इतनी बड़ी बेस को अगर एक साथ उड़ाना है, उसको तबाह करना है, उसमें तबाही के असरात को बहुत ही गहराई तक महसूस करवाना है और वहाँ मौजूद हर चीज़ को राख का ढेर बनाना है, तो उसके लिए शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये आइंदा दिनों में किया भी जाएगा अगर मुमकिन तौर पे कोई एटमी जंग छिड़ती है। और ये जिस शहर में होगा ये एयरबेस, वो शहर बच जाएगा लेकिन ये एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा या जो भी मिलिट्री टारगेट सेट किया जाएगा किसी मुल्क की जानिब से, वहाँ ये शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फेंक कर उसको तबाह कर दिया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि महदूद पैमाने पर बड़ी तबाही बहुत सारी जगहों पर अगर एक साथ फैलानी है तो उसके लिए इस हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसीलिए अमेरिका इस पे काम कर रहा है। पेंटागन एक ब्रीफिंग तैयार कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर करनी है और डोनाल्ड ट्रंप को वो ब्रीफिंग मिलने के बाद उनके पास हकीकत पसंदाना टारगेट्स आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे कि किस तरह न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है, किन जगहों पे करनी है, उससे कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाया जा सकता है, खुद को कैसे बचाना है और हमला कैसे करना है। इस तरह के तमाम जो ऑप्शंस हैं
वो उनके सामने खोलकर बयान किए जाएंगे, ताकि मुमकिन तौर पर अगर कभी इस तरह की कोई जंग छिड़ती है रूस या चीन के साथ, तो उसको बहुत आसानी के साथ देखा जा सके और उस वक्त अचानक सर पर एक जंग न मुसल्लत हो जाए, उसको लड़ने के लिए अमेरिका पहले से तैयार हो और वो अपने चुने हुए अहदाफ को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सके। अब ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब फरवरी में ही एक्सपायर हुई है एक न्यू ट्रीटी के नाम से जो थी, जो रशिया के साथ अमेरिका की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महदूद करेंगे हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद को, और ना रशिया ज़्यादा रखेगा ना अमेरिका ज़्यादा रखेगा। और ये जब फरवरी में एक्सपायर हुई है, उसके बाद पेंटागन ने इस पर मुमकिना एटमी जंग के ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। और गो के पुतिन ये चाहते हैं कि इसको हम दोबारा से इस एग्रीमेंट में चले जाएं, इस ट्रीटी में दोबारा चले जाएं और दोबारा अपने आप को साइन करके बाउंड कर लें कि हम इससे ज़्यादा वॉरहेड्स ना बना सकें। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ख़तरात का अब ज़ाविया तब्दील हो रहा है, नए ख़तरात उभर रहे हैं, तो वो अब चाइना को एक बहुत बड़े ख़तरे के तौर पर देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि रशिया के साथ साथ चीन भी इस ट्रीटी में शामिल करवाया जाए किसी भी तरह, और उसको लाया जाए, ताकि अब चीन भी महदूद पैमाने पर वॉरहेड्स बनाए, जो कि मुमकिन तौर पर एक एस्टिमेट किया जा रहा है कि उसके पास तकरीबन 600 वॉरहेड्स हैं। अगर यही सूरत हाल रही और वो तेज़ी से वॉरहेड बनाता रहा और इनकी तादाद, जैसे कुछ मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट भी किया था पिछले कुछ दिनों में कि वो 1000 तक भी पहुंच सकती है आने वाले कुछ साल में, तो इसका मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से जो काम कर रहा है अपनी एटमी ताकत पर चीन, उसको महदूद किया जाए, उसको बांधा जाए और उसको अपने साथ ही रखा जाए, ताकि वो इतना आगे ना निकल जाए कि वो पूरी दुनिया को आंखें दिखा सके, ख़ास तौर पे अमेरिका को आंखें दिखा सके। तो अब चूंकि वो चाइना तो इस सारे मामले में है नहीं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये फिक्र लाहक हो गई है कि अब कोई एटमी जंग छिड़ सकती है मुमकिन तौर पे, और अगर छिड़ गई तो अमेरिका की तैयारी उस पर कितनी है, इसके लिए उन्होंने पेंटागन को कहा कि तुम स्टडी करो, काम करो, मेरे सामने ऑप्शंस ला के रखो कि हम किस तरह एक नई जंग लड़ेंगे। अब ये सारी जो तैयारियां पेंटागन कर रहा है, ये बिला वजह नहीं कर रहा है। इसमें कुछ दिनों पहले अगर आपकी नजर पड़ी हो तो रशिया ने एक बहुत बड़े पैमाने पर एटमी मिलिट्री ड्रिल की थी और उसमें यह बताया था कि किस तरह अगर जंग छिड़ जाए तो फौजियों को लड़ना है, उनको कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं। 8000 किस्म के हथियार उसमें इस्तेमाल किए गए। उसमें सबमरीन्स को, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स थी, उन न्यूक्लियर सबमरीन्स को लाया गया, उनके ज़रिए भी ड्रिल में उनको शामिल करके बहुत सारे वेपन्स को चलाने का तरीका सिखाया गया अपने फौजियों को, और 64,000 फौजियों को ये सिखाया गया कि किस तरह एटमी जंग लड़नी है। और इन फौजियों को जाके बताना था अपने साथियों को और दीगर लोगों को कि हमने जो मिलिट्री ड्रिल्स हम करके आए हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमने डिफेंस सिस्टम्स यूज़ किए हैं और किस तरह अटैक किए हैं हमने दुश्मन के ऊपर, एटमी हमले किए हैं वो किस तरह किए हैं, ये सब जाके उनको बताना था। तो इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर रूस की फौज इस सारी जंग के लिए पहले ही तैयार हो गई है। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस के ऊपर भी काम किया गया है कि अगर रूस से बहुत सारी चीज़ें फायर ना की जा सकें, न्यूक्लियर अटैक्स ना किए जा सकें, तो उसके बराबर में जो उसका इत्तेहादी, उसका दोस्त, उसका हमदर्द है बेलारूस, वहाँ से किस तरह से हमले किए जा सकते हैं, तो उनकी फ़ौज को भी इसमें शामिल कर लिया गया था और उनको भी मिलिट्री ड्रिल्स कराई गई थी। ये तो हो गया रशिया का मामला। अब आते हैं चाइना की तरफ। चाइना मुसलसल एडवांस कर रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर और ख़ास तौर पे एटमी जंग के लिए वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो इस तरह के मिसाइलों का इंतखाब भी कर चुका है और उनको आजमा भी चुका है। पैसिफिक ओशन में अपनी सबमरीन से फायर करके इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है और उसको बताता है कि ये एटमी वॉरहेड ले जाने वाला मिसाइल है, और इसका मतलब यह है कि वो एक कोने से खड़े होकर दुनिया के दूसरे कोने पर एटमी हमला कर सकता है। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो शॉर्ट रेंज के हैं वो रशिया के पास भी मुमकिन तौर पे हैं, चीन के पास भी हैं और अमेरिका के पास भी हैं, और ये मुमकिन है कि ये महदूद पैमाने पर छिड़ने वाली जंग बाद में शहरों तक भी फैल सके और इसके असरात बहुत से लोग देख सकें। तो आने वाले दिन चैलेंजिंग हो सकते हैं इस हवाले से कि अगर अमेरिका, रशिया और चीन के दरमियान कोई एटमी जंग छिड़ गई या कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा हो गया जो बाद में एटमी जंग की तरफ चला गया, तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलेगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।